हेलो दोस्तों, आज हम संविधान के बारे में जानेंगे जो हमारे देश को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, इसलिए इसे सोर्स के रूप में बताना या कंप्लीट कराना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी इसे जानने का और बताने का कोशिश। दोस्तों, हमारे भारत के संविधान को 299 लोगों की एक संविधान सभा ने मिलकर बनाया था, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए तो उन्हें संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वैसे भारतीय संविधान में लिखी गई कुछ बातें ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी में लाया गया भारत सरकार अधिनियम के तहत लिया गया है। लेकिन सबसे पहले 1934 ईस्वी में मनवेंद्र नाथ राय एम.एन. रॉय ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था और इसी के साथ भारतीय संविधान को बनाने की शुरुआत 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुई थी। यानी 2 साल 11 महीने 17 दिन। जब 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनाई गई थी तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया और बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने का उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की आत्मा कहे जाने वाली प्रस्तावना कहलाई, जिसे 22 जुलाई 1947 को पास किया गया। साथ ही इसी दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज झंडा यानी तिरंगा को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से संविधान बनकर तैयार हो चुका था। इसीलिए प्रत्येक साल 26 नवंबर की तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, जिसमें 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे और इसी दिन हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया था। अब हम आते 26 जनवरी 1950 की ओर। इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। इसीलिए हम लोग प्रत्येक साल जनवरी की तारीख को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।